हमार महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी के आप मन के अपन चैनल जय जोहार के विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना मा आप जम्मू संगवारी मन ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार। संगवारियों आज हमार जोहार जय जोहार चैनल में जो हमार पहुना आए हमें वो बहुत वरिष्ठ लोक कलाकार है, राष्ट्रीय स्तर से सम्मानित लोक कलाकार है, जिन परिचय के मोहताज नहीं है। वो राकेश तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित है। तो सर आपके हृदय अभिनंदन है, स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। बहुत लंबा सफर है आपके लोक कला के क्षेत्र में। आपके जीवन में जो लोक कला के जो बीज कब ले अंकुरित हुई? चंपेश्वर का है, मैं तो गांव में रहा हूँ बचपन में, देहाती देहात में रहना। तो हमारे बाबा है हमारे गांव जेवरा है, बेमेतरा जिला में आते, पहले दुर्ग जिला में भी से। तो हमारे बाबा मन के एक टीम रही से, ठाकुर मन नारायण सिंह रही से, हगुरु गोंड रही से, तिहारू मन रही से, सब एक कलाकार मन रही से। वो मन गांव में अपन जस गीत गाना, फाग गीत गाना, राम सप्ताह गाना, ये सब रहा है। तो बचपन में महू जाऊं इंटरेस्ट हो और गोदी में बैठे रहा। तो धीरे धीरे करके मुँह से मैं कहीं कुछ गाना बजाना में इंटरेस्ट हो। तो फिर धीरे धीरे मोर फिर बढ़ीस। फिर मैं वहाँ ले रायपुर आए हुए हैं। तो रायपुर आगे सन 1981 में फिर रायपुर में आए थे। यहाँ बहुत ही हमारे मामा के लड़का डॉक्टर सुरेश शर्मा संस्कृत कॉलेज में बहुत पढ़ाई, बाद में सोनचिड़िया पार्टी में घलोक से। तो कर सानिध्य में नरेश निर्मलकर बड़े कलाकार को, गणेश साहू जी, शीतल शर्मा, सीताराम साहू, ये सब मिल के हमने प्रोग्राम वो बहुत लोक मंच बना रहे हैं। उनका नाम रही से सोनचिड़िया। तो सोनचिड़िया के माध्यम से फिर मैं आया जुड़े हुआ। तो शुरू से कुछ कॉमेडी करा, फिर गाना के मतलब रही, फिर मैं गाना गाए के मौका मिली। आकाशवाणी में एक ले बढ़ के एक गाना आप गाए और ऐसे ऐसा गाना गाया कि वैसना गाना मतलब बाहर सुने पर मिलवे नहीं करे। जैसे दौड़ो दौड़ो हवलदार नाका के चोरा भागत आवे, सुनना चाहो सर थोड़ा से। दौड़ो 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 हवलदार नाका के चोर भागत हवे। दौड़ो दौड़ो हवलदार नाका के चोर भागत हवे। अरे नाका के चोर भागत हवे, अरे नाका के चोर भागत हवे, अरे नाका के चोर भागत हवे रे। दौड़ो 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 हवलदार नाका के चोर भागत हवे। चावत रहे रेंगत रेंगत मुड़मा बोहे मोटरा, मुड़मा बोहे मोटरा भैया, मुड़मा बोहे मोटरा। अब काले चुपया के तीरमा, सुना था संगवारी, और काले चुपया के तीरमा मारिस मोल्ला थपरा। दौड़ो दौड़ो। तो ये हम एकदम लाइव टाइप के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बड़ा भाव से। ओकर बाद एक ठन मैं आकाशवाणी में जब मैं प्रोग्राम करता हूँ तो विशेष रूप से विशेष तिहार विहार के अवसर खोजत रहता हूँ। तब कहाँ जावे भजिया मोर ले। हाँ, देखो गाना रही से वही वक्त के ये सब गाना मतलब चंपेश्वर वो समय हमारा संग्रह करन गाँव वाले नाचा वाले मन कर जान गा गाना। तो भजिया गाना गाथन महाराज के इसमें कहे बारे पहली बार मोर दिमाग में कि भजिया के ऊपर भी कोई गाना गा सकते हैं। ते कहाँ जावे भजिया मोर ले बोचक के, मोर ले बोचक के, मोर ले बोचक के, अरे मोर ले बोचक के रे, मोर ले बोचक के। ते कहाँ जावे भजिया रे मोर ले बोचक के, ते कहाँ जावे भजिया मोर ले बोचक के। तो ये गाना वाला ना मैं डायरी वाला खोजत रहे होकर अंतरा अंतरा। तो वो है ना एक ठन एती तेती नाचे था। हाँ ऐसे कुछ है। हाँ कढ़ाई में। हाँ तो डबक के कहाँ जावे भजिया मोर ले बोचक। ये अच्छा लाइव रहा है, वो बड़ा आनंद। मिर्चा ला बोझे रहा ऐसे कुछ है, मिर्चा भजिया के बारे में कुछ है। बहुत आपके कार्यक्रम रिश्ता अभी भी मैं देखता हूँ कि आप लगातार सक्रिय हवो सर। बीच में बहुत खन एल्बम वगैरह करे, बहुत खन कार्यक्रम करे, सरकारी मंच में भी बहुत कार्यक्रम करे, पिक्चर में घलो आप मन के महत्वपूर्ण रोल निभाए। वो समय जय महामाई पिक्चर ओकर बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मैं चंपेश्वर का है जिस मैं कोई भी चीज मतलब मिलता है ना मतलब बड़ा मन लगा के करता हूँ। मतलब कई जन पूछते कि ते हैं कास ते गायकस कि संगीतकारस कि एक्टरस
कि काश ते डायरेक्टर है। तो मोला जो मैं अभी तक नहीं समझ पाया मैं कहाँ। तो अभी बस एक से समझना कभी कभी ना बीच में अभी मैं एक ठन जैसे मुंबई की बात बताता हूँ। मुंबई में तो एक ठन इवेंट करा दे रहे छत्तीसगढ़ के ऊपर 150 कलाकार मतलब लेके गए रहे हैं। तो एक वहाँ बड़े संस्था है मुंबई में टाटा बिरला मन में इतना अच्छा शो हुई शो है। तो उधर मन के फोन स्मरण करा कि राकेश जी आप कोई स्टेट का करा सकते हो क्या कि कभी कोविड के पहले। मैं क्या कौन से स्टेट का चीज जो भी। तो मैं उड़ीसा के प्रोग्राम करवा दें 150 कलाकार लेके रहे उड़ीसा मुंबई बताओ सारे मोर आदमी मन हुआ के ओकर अरेंजमेंट रहना खान मुंबई में बहुत है ना कहाँ रुकी कहाँ खाई किसे शेड्यूल बनते सब बहुत सक्सेस हो गए। अभी ये साल में करवा था मध्य प्रदेश के 10 और 11 मार्च के बहुत करीब 150 कलाकार जाते मध्य प्रदेश में बहुत शानदार मध्य प्रदेश उत्सव होते। तो अब मैं कहा है अब एक से तो उदाहरण दे रहा हूँ क्यों इवेंट मैनेजर बन गया समझ से। तो जहां भी और काम थे तो बहुत मन लगा के करता हूँ बहुत बोला करता हूँ। तो जब मैं गाना गाया तो गाना गाया के बाद पिक्चर में कैसे आया मोर वो वक्त एक पिक्चर वीडियो पिक्चर के जमाना रही से जब हम आकाशवाणी में गाना गाए तो वीडियो पिक्चर बनाए वो वक्त अभी तो बड़े बड़े लेकिन वीडियो पिक्चर के बहुत क्रेज रही से वो देखे ना हम। तो एक ठन बनी पिक्चर जय माँ बमलेश्वरी जय माँ बमलेश्वरी वीडियो पिक्चर की बात कर रहा था। ओमा में एक ठन जज गीत गाया तुम खेलो दुलरुआ रनवा रन। वो जज गीत जब चला ना सिर्फ ओमा में मात्र वही 5 मिनट की गाना गा रहे हैं लेकिन वो गाना अटका था हल्का वीडियो पार्लर मन में कि आदमी मन सब चढ़ जाए। तो कौन गाया यार पुराना गायक राकेश तिवारी के। तो फिर मैं फिर प्रोडक्शन हाउस में से एक जुड़े पर वक्त में मोर एक पिक्चर है जिसमें मैं अभिनय भी करें गाना भी गाएं और बोला कुछ पार्ट ले लिखे अभी और इसे लेडगा मामा हाँ तो वो बहुत चली वीडियो मन में आज भी सब देखते बोला। उसके बाद फिर इस बड़े पिक्चर के दौर तो मैं अधर्मी करें लेडगा मामा करें जय माँ बमलेश्वरी करें एक दो ठनों पिक्चर के रंग झाझर करके वो पर डायरेक्शन भी करे रहे गीत संगीत ते मन वीडियो कैसेट में रिलीज हुए VHS कैसेट। खैर बड़े पिक्चर के जमाना इस छैया भुइया बने के बाद तो पिक्चर में मैं काम करें कुछ पोर्शन लिखे जो मनु नायक जी डायरेक्शन करी तो मनु नायक जी के निर्देशन में मैं काम करें वो पिक्चर से मायारू भौजी बोला लिखे थे टिकन टी करिया जी और निर्देशन रही से मनु नायक जी के। तो वहाँ बढ़िया कुछ पार्ट लिखा ना हम बैठ के तो मैं आरू भौजी में फिर एक भूखन नाव के मकरे तो शिव कुमार दीपक री से हमारे मनसन भैया लड़ाऊ जी भी से भूखन मनसन सब काम करें। फिर मेरे एक पिक्चर आई फीचर फिल्म जय महामाया तो मैं शारदा प्रसाद के मैं मेन भूमिका में रहे मोरे ऊपर पूरी स्टोरी चलते हो पहली नास्तिक था फिर वो मानता हूँ देवी देवता जगह पे तो बड़ा पॉपुलर हुई सब। तो पिक्चर वन में अब मैं जो गाना लिखे बैठा रहे तो जय महामाया 2-3 टन गाना बताता हूँ तो बहुत ये चीज है कि जब हम रिकॉर्डिंग करे बम्बई गए तो मैं पूछे सुमरानी जी प्रोड्यूसर से एक गाना वो बोली सर गाना लिखो राकेश लिख देंगे गाना जय महामाई का देवी देवता गाना धार्मिक तो लिखा ही जाएगी। तो बोली एक गाना गवाना है अपने को महेंद्र कपूर जी से तो ठीक है। तो महेंद्र कपूर दिमाग में रख के मैं गाना लिखा तो वो बनाया उखर लाइन बोला रिहर्सल में सुनाया मैं सुनाया कि ऐसे गाना तो ऐसे बीच में लिख रहा है ना महेंद्र कपूर जी बोली तिवारी जी इसको आप ही गाओ। नहीं सर आप ही गाओ। तो महेंद्र कपूर जी गाना गा रही है जब मैं लिखे रहा हूँ जय मामा बोला सुना महामाया माई के दर्शन कर लो रे महामाया माई के दर्शन कर लो जी महामाया माई के दर्शन कर लो रे महामाया माई के दर्शन कर लो जी महामाया माई के दर्शन कर लो रे। ये चलो बुलावा आया तो वो दिमाग में महेंद्र कपूर गायक कैसे गाए तो एक धुन बना के गाना लिखा और बड़ा सौभाग्य है कि जितना बड़े देश के जाने माने गायक महेंद्र कपूर जी लिखे गाना गाई
बढ़िया बात। कल्याण सेन जी की भी याद करूँ, खैर संगीत दे दी से कल्याण सेन जी जो नवला लेके समान से परिचय कराई। फिर एक गाना मोर आधा पोडवाल गई, एक गाना ला सुरेश वाडेकर गई, साधना सरगम गई, जैसे वो सब लिखे गाना मन मन छत्तीसगढ़ी गाना लिखे मन गई से। तो वो इस दौर रही पिक्चर पे। फिर मैं एक पिक्चर लिखे हूँ, अपना नाम रही नैना। पिक्चर पता नहीं है इसके नहीं, इसमें बहुत बड़े बजट की पिक्चर इस वो वक्त बहुत खर्चा कई बार होते ना, एक कलाकार के बहुत कम प्रोजेक्ट आप ही नहीं कर रहे हैं, नहीं आए, वो दर्जनों सैकड़ों प्रोजेक्ट करके रखे रहते, बहुत कम प्रोजेक्ट आवा गलो नहीं। सर मैं एक चीज देखे हूँ कि लगभग छत्तीसगढ़ के जतका सीनियर कलाकार है सबसे आपके संपर्क रहे हमें, तो ऐसे कोई आपके जो संस्मरण हुई जो कलाकार मन, जैसे आप मन आकाशवाणी के बारे में अपन संस्मरण बता, ऐसे लोक कला के क्षेत्र के जो पुरोधा, हाँ बहुत पुरोधा में से संस्मरण है मोर, तो मान समझ हबीब तनवीर जी से बहुत संस्मरण है। अच्छा इतना बढ़ना रहा है, तो हबीब तनवीर जी की संस्मरण ये है कि हबीब तनवीर जी बड़े डायरेक्टर जी से, तो मैं अच्छा नाटक बना रहे हो तब हबीब तनवीर जी से संपर्क करी, तो नाटक के बारे में बताऊँ का है। पहली मैं बहुत अगर सब डायरेक्टर में से काम करा, जब का भी डायरेक्टर छत्तीसगढ़ के अधिकांश में से मैं काम करूँ, म्यूजिक करूँ, गाना बनाऊँ, तो हिंदी नाटक लग कर कोनो मोहन राकेश के लिखे रहा है, बड़े बड़े राइटर बन के, और कोनो राइटर के, कोनो ये राइटर के। हबीब तनवीर जी की चरण दास चोर के बारे में भी सुने रहा, तो बहुत बड़ा रहा है कि भाई ये तो। फिर कहने बताइए कि ये राजस्थानी कथा पे आधारित है, विजय दाम जी देथा की लिखे कहानी। तो मोर मन में इसकी मोला ऐसे कोई के कम लोक कथा हमारे यहाँ पड़े पूरा है, कुछ नाटक बनाया जाए। अब मोर दिमाग है फिल्म ले गाना भी गा रहे हैं, आकाशवाणी में फिल्म भी कर रहे हैं, अब दिमाग घुस गए नाटक लिखे। मैं वो वक्त में क्लास चले, लोक संगीत के क्लास चला, बहुत जने हेमंत वैष्णव, हेमंत पूरा टीम भी से काम के वो सीखे बराबर। तो मतलब पढ़ावा में पढ़ाए के बाद जो बचा है मैंने ना, एक नाटक हमारे दाई से सुने रहे हो, राजा फोकलवा कहानी, वो फोकलवा में नाटक बनाए, हम कहता है ये रोल करो रोल करो रोल करो रोल करो। वो नाटक ला जब हमारे रंग मंदिर में करें ना, तो बड़ा अच्छा प्रशंसा हुई कि एक गंवार आदमी कैसे शासन चलाते, वो व्यंग्य नाटक भी सुनो। तो वो नाटक फिर इतना ज्यादा हिट हुई होगा अनेक, अरे उखर कई मंच आपका सूरता नहीं, हाँ सूरता नहीं है वो जाके। और उखर एक मैं बता दूं कि सांस्कृतिक छत्तीसगढ़ से बाहर जो होने वाला सांस्कृतिक आयोजन है, वो महाराजा फोकलवा बहुत योगदान है। कम से कम 75 मंचन छत्तीसगढ़ से बाहर करें। दिल्ली में 4 बार हो गए, मुंबई में 3 बार हो गए, गोवा में हो गए, कलकत्ता में 4 बार हो गए, सब छत्तीसगढ़ी में, नागपुर में हो गए, इंदौर हो गए, उज्जैन हो गए, भोपाल हो गए, माने पूरा नाटक करें। वो नाटक का हमारा रहा कि भाई बोला दूसरा नाटक बनाया फोकलवा करता तो जहां दूसरा नाटक के प्लान रहा सो आ जाए, तो वो काम ही नहीं हो पाते से। तो वही नाटक राजा फोकलवा में हबीब तनवीर साहब दिखाना चाहते हैं कि मैं नाटक बनाया सर, अपन देखो अच्छा लगता है ना कि बड़े होते पर डाल वो नाटक ला देखी, वो हाँ देखूंगा, फिर टाल दे कहाँ देखूँ। फिर एक दिन सर वो नाटक वो आ रही सी है, अपन घर में बैठी रही से, तो ये बात है 12 बजे। तो कभी साहब लगे सर वो नाटक मोल दिखाना है आप, मतलब राजा फोकलवा, हाँ सुना फोकलवा। तो मैं सर दिखा देता हूँ। तो कहा कब दिखाओगे? जब बोलो आदेश करो, यही दिखा दोगे, शाम को दिखा दोगे, दिखा दूंगा। दंदा साला फोन करे, वो घर आ गए ना मन 5 बजे सब सकलाब कलाकार अंगना में, और वो अंगना देखो देता नीचे झाड़ी टाइप के रहा है, मैंने ऐसे पर्ची में बैठे रहा है सब ना, तो झाड़ी टाइप लग में मंच बनाया गया, सब दनादन मेकअप करना शुरू कर, वो देखते नहीं को कहा होते सब मेकअप करी, पेटी तबला आ गए सर रेडी, और 1 घंटा का हम तैयार करके राजा फोकलवा शुरू करते हैं ओकर अंगना में। तो हबीब साहब तो देखी ओकर संग में जाते, ओकर टीम आदि से नया थिएटर वो मन बैठ के देखी, बहुत ताली बजाए, बहुत हंसे सब। तो वो बड़ा फिर हबीब साहब में पीठ ले ठोकी सो गया, मैं पूछा सर कैसे नाटक, और बात करेंगे और बताओ ऐसे बोली, तो ओकर से बड़ा फिर अच्छा होगी से खुमान साहब जी से बहुत अच्छा संबंध रही से।
ओकर संग कई संस्मरण है, बहुत चंदेरी गोदस लेके सब चीज के कैसे करते का करते, और ओकर तक के ओकर स्वर्गवास होते तक के कई बार हम जान हुआ। और ओकर बाद जो बड़े बड़े कलाकार हैं हमारे पद्मा है, बासंती है, अपन जमाना करी से, और महासिंह चंद्राकर जी से भी, केदार यादव जी के साथ, केदार यादव जी से मैं तो बढ़िया बता रहा हूँ। केदार यादव जी के संस्मरण का वैसे गुरु पूर्णिमा हुई जिमा बद्री विशाल परमानंद जी के पर एक गुरु पूर्णिमा करन सब कलाकार मन सकला केदार यादव मारी से नया नया में रहे, और नया रहे हो ना तो हमारे अनाउंसर रहा है, तो केदार यादव तबला बजा गावा ही बढ़िया, तो गाना सुने केदार यादव का फैन भी रहने करो, तो अच्छा केदार यादव बहुत सुंदर और सुमधुर आवाज के धनी, बहुत आवाज में मोर के दिन बोलते कि मोर आवाज लेकिन फॉलो होते केदार यादव उसमें जो। तो जब केदार यादव जी मैं प्रणाम करें बोले मैं सर आप एक गाना गा था, और मंच में बैठे तबला और गा के सुबह, तो अगर गा हमरो पूछिए भैया कोनो नहीं है मैं गा, लेकिन केदार यादव जी जो गारी सोखर से थोड़ा हटा मैं, क्योंकि मोर अलग माने ये रिश्ता कि मैं भैया तो गाना लगे तोरे जैसे कॉपी करूं मजा नहीं आई, थोड़ा गुनगुना दे। हाँ हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है गा, हमरो देखैया भैया कोनो नहीं, एला कॉपी नहीं करे रहे, एला वो इसने कॉपी करे रहे। अब वो जब एक ठन ओमा लाइन आते हैं आखिरी वाले, तो ओला मैं ना अलग टाइप में कोरी नहीं है कारी नहीं है टुरली ही मोटियारी नहीं है, जिंदगी में सुवारी नहीं है, सुघर का सुवारी नहीं है, ओखर वजह मेरे बदलाव में हाथ गोड़ में जैया भैया कोनो नहीं है गा, बड़ा वो पुलिस यार तो अच्छा ला माता जी के तो ना वो अपन गाना सुनी तो स्टाइल सुने वो, और मैं उसने ठहराव है करा ना बहुत फिर वो एकदम उठा ले रही मंच के पीछे, तो वो बड़ा संस्मरण केदार गणेश यादव, गणेश यादव जी से डायरेक्शन में कितने गाना गाए, वो बहुत अच्छा गावा है, कंपोजिशन गणेश यादव जी कितना अच्छा रहा है, ओकर गाना सुने वो अपन आकाशवाणी बजते हो बोला हमन अलग ढंग से गा, आगे हाबे तोरे लेनहार जाए के बेरा कैसे करबे वो, चुक चुक ले कर ले बे सिंगार रेंगे के बेरा कैसे करबे। वाह वाह वाह। ओखर जब अंत ओखर एक कंपोजिशन के मैं देखे गणेश भैया के अलग स्टाइल रहे, आज के लाजो मुड़ एकदम चढ़ावा है, रेंगत लेंगत बड़ा दुख लागे, दोनों आँखी माँ काजर बोथागे, उल खाम चूहे लगार, अरे पोछे के बेरा कैसे करबे वो, आगे हवे तोरे लेना। वो तो गणेश भी हम समझाया कि राकेश ये गाना जो है विदाई भी है आध्यात्मिक भी है, माने तो लाश पड़े हुए है वो लोग कहा था आगे हवे तोरे लेना हाथ जाए के बेरा पीछे, तो वो दोनों बतावा। तो गणेश भैया संग तो बहुत ही रीस है, जयंती भाभी है, साधना भाभी संग प्रोग्राम करे पुराना कलाकार में, और तो ये रजक जी है, रजक मनसर रजनी रजक पिताजी रजनी रजक है, दुर्ग में पूरा बहुत कलाकार रही है, महासिंह दाऊद सिंह गलो का मन, दीपक भैया है विक्रमन के नाटक रही है, मदन निषाद मन के गलो का मन शो देखे माने, सुशील यदु जी के मैं सुरता कर हूँ, सुशील यदु जी के आप काफी गाना गाए, हाँ। और सबसे सुघर गाना जब हम आप जब बम्बई में रहे तो लोग फोन करके आप रिकॉर्ड करोगे, वो गाना थोड़ा सुना दो सर। सुशील यदु जी से बड़ा अच्छा रही है, सुशील यदु जी, फूल हसन हाँ, बोला मैं गाया थोड़ा अलग टाइप पे गाया हूँ मैं, और एक बारे में फूल हसन के बारे में बता, मैं बम्बई में रहा सुशील भैया फोन करे मैं कि भैया तो गाना तय सिंगल बना दे, बोला वो डिबेट लिख रही बोला सिंगल बना दे, वो सिंगल बने वो कर पेन में लिखे हुए मर कर अभी भी है, बोला व्हाट्सएप करी बोला फिर रिकॉर्ड करे मैं फूल हसन लागे दारी, मैं दूसरा ढंग से गाया होगा, बगिया झूमर गे बगिया में जब चले आए सजानी मोरे मन के मिलोनी मोरे,
हरियर अमर घन मोरे, हरियर अमर घन मोरे। इतना अच्छा कंपोजिशन कर गिटार में जब बजते ना मजा आ जाता है गीत है। तो सुशील भैया से बहुत अदन गीत लिखे सुशील भैया, ओकर ओहू गाना में बहुत गाँव में। जिंदगी पहाड़ हो गे रे बैरी सुवना, जिंदगी पहाड़ हो गे रे, सोचे रहे फुलवा हो ही खाड़ा के धार हो गे रे। क्या लिखा है सुशील भैया, क्या लिखे वो गिने चुने गाना लिखे लेकिन ना बहुत दिल लगा के। अच्छा ओखर से मिलन तो लागे नहीं, लागे नहीं कि वो बतावे नहीं कि मैं ये करे मैं वो करे, बतावे नहीं। मैं जब भी मिला बतावे नहीं, लेकिन ओखर जो कृति रहा है अब आप सबके माध्यम ले। पद विशाल परमानंद जी हमारे मन के मेन लिखे के गुरु भी से, सुशील यादव भी गुरु है। बद्री विशाल परमानंद के पता नहीं अभी ओकर मनाना चाहिए सब जयंती वयंती शासन मतलब भी इतना बड़े गीतकार है जेकर नाम से यार सैकड़ों भजन मंडली, परमानंद भजन मंडली। वो आदमी करे ये रिकॉर्ड लिरिक्स में कब का गीत लिखे, वो तो तोड़ कर आती तोड़ कर 10 लिख के है, वो लिख के रख देता है, रख बोला वहां जाग लिखता है, यहाँ जाग लिखता है, यहाँ जाग लिखता है। हाँ वो मन जाती तो एक ठो गाना चाहिए ले चल लिख वाली तोरे कागज में लिख वो रिकॉर्ड। ओखर मैं एक गाना गाता हूँ, हमन सोन चिड़िया में बैठे रहे, ओकर गाना के उत्पत्ति हुई सूही फिर कुछ नशा पानी की सब एक बार बैठे कुछ तो होगा, फिर वो शुरू गाना सोलो गाना मैं गाऊं मुझ पर सिंगल गाना लिख दे और थोड़ा सा वो रहना चाहिए, वो लड़का रहा तो बखत तो इसको मोहब्बत वाला। अरे चलो लिखो के वो लिखिस पनिहार, वो बड़ा गुड़ लिखे गुड़। पनिहारिन गगरी माँ जैसे छलके छिलके छलक पानी। देख गगरी के उदाहरण ले, गोरी तोर छलकथे गोरी तोर छलकथे चढ़ती जवानी, पनिहारिन गगरी माँ जैसे छलके छिलके छलक पानी। अब उन्हें अर्थ पूछने का मतलब क्या है, अरे बैठा हमें समझावा है। पनिहारिन गगरी में जैसे पानी भरे हुए थे और छलकते हुए पानी, वो इसने 16 साल की उम्र में जवानी है बिल्कुल छल के टॉप आए बिल्कुल, क्या ओकर सेंस रहा है। तो इतना बढ़िया गाना लिखे बेटा ओकर तो काता मोला मोहनी डार देवे गोंदा फूल। सुना दो सर। काता मोला मोहनी डार दिए गोंदा फूल, काता मोला मोहनी डार दिए ना, तोर हो गे आती मोर हो गे जाती, अरे रेंगते रेंगते आँखी मार दिए ना, अरे रेंगते रेंगते आँखी मार दिए गोंदा फूल, काता अरे काता मोला मोहनी डार दिए गोंदा फूल, काता मोला मोहनी डार दिए। एक्चुअल एक गाना लगा वो फाग में लिखे रही सर केदार यादव जी अलग कैसे लोग गीत बना के, लेकिन अलग फाग वाले मन बली सर आप मन के फाग गीत में घलो मास्टरी आते। हाँ, मैं जानता हूं जैसे फाग आते तहां आप अपन टीम के संग बैठ जाते, फाग के घलो एक आध मुखड़ा बना देते सर। फाग के अब मैं देखता हूँ कभी भी जैसे ही दुर्गा मैया का परब है तहन आपके जज गीत घलो शुरू हो जाते हैं। तो पुराना है चंपेश्वर से, वो बाबा मन के जमाना का है, फाग भी हुई जमाना के बाबा के जमाना में। हमारे बाबा जब शुरू करे फाग गीत के थे पुराना गणेश वंदना शुरू करे थे, वो पुराना स्टाइल है गायक वाला, मैं सुना अभी भी गायक की जगह। चलो हाँ गजानंद करो तुम्हारो वंदना, अरे करो तुम्हारो वंदना गजानंद, करो तुम्हारो वंदना, शिव गौरी के प्यारे लाल, अरे शिव गौरी के प्यारे लाल, गजानंद करो तुम्हारो वंदना। आपके गायकी वाकई कथन ना कि एक अलग स्टाइल से आप गाता हो, जो बीच में हे जो आप करते हो ना, वो एनर्जी लायक काम करते हैं, वो लोक में रिथे सब वो लोक में है। अब मैं देखता हूँ कि एक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते। आप नहीं देखा हो कि ये स्टूडियो है तो बड़े बड़े साज बाजी हारमोनियम तबला बैठ जाता हो आप। हाँ जज गीत एक टन और बाबा के है
वो जस गीतला मैं सुने रहे हूँ मन गावा है तो करीब कई ठन माँ दरवाजा वो पकड़ तो वो गावा है कामा सिरी जाबो तोर रैया रतनपुर मुरी कामा वो सिर जाबो हिंगला जे उमैया कामा वो सिर जाबो हिंगला जे हे मैया कामा वो सिर जाबो हिंगला जे उमैया कामा वो सिर जाबो हिंगला जे ए माटी मा सिर जाबो तोर रैया रतनपुर मुरे ईटा मा सिर जाबो। वाइब्रेशन होते गाना, जब गाना चला ना एकदम रोंगटा खड़ा हो जाते। तो अभी भी दम है सब लोग गीत में। सर मैं एक चीज देखता हूँ कि आप सीनियर कलाकार, वरिष्ठ कलाकार मनसन भी काम करे हो। अब आज वर्तमान में युवा पीढ़ी के साथ अभी भी काम करता हूँ, काम करत हो। बाजा रुंजी करके आपके स्टूडियो भी है, अत्यंत बड़ा आपला अवार्ड मिले, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिले आपके काम के कारण। और निश्चित रूप से अगर कोनो दिखा थे आपके बूता तो ये बहुत सम्मान की बात है, गर्व की बात है। तो आज के पीढ़ी के साथ आप लोग जो कला है, आपके जो अनुभव है, हमारे जो पारंपरिक गीत है, बोला जोड़ के जो नवा तरीका से बनाते हो गिटार का अनुभव है? आजकल क्या है जो अब लोक कला ला अपन आज के लिए क्या तक पहुंचाना है, कोई भी संप्रेषण करना है या कोई भी जब पहुंचाना है तो ओकरे मन के रास्ता में रेंगेल पड़ेगी। और वो है पुराना चीज तो है, बोला तो पुराना गाओ तो अलग चीज है, लेकिन कुछ अगर नया अब वो फिर नदाज है इसमें में। तो मैं मोर उद्देश्य ही कि लड़का मन से मिलजुल के जैसे मन कंपोज कर रहे थे, गीत पुराना रहे, बाजे भले नया बाजे। ऐसे तो नहीं कहा ना रे हमारे जमाना में अलग चीज बना थी, आज तो मन काय कर। नहीं आज तो बहुत बड़े हुए एडवांस है, सब जो अच्छा बनाते हैं सकारात्मक रूप से। हाँ सकारात्मक क्या होना भी चाहिए। सुने हो आजकल बम्बई दौरा बहुत है, हीरो बने। हाँ हीरो तथे बम्बई दौरा कैसे, अब हीरो नहीं बनो, लेकिन अब मैं बताया ना कोई भी चीज में जैसे इवेंट में लग गए मुंबई में भी, माने एक साल में एक बार होते, लेकिन वो मोरा जानते तो मैं हाँ अभी मुंबई में रिटायरमेंट हुए बार लड़का मध्य में कहें चलो मुंबई चले जाए। इच्छा रही मोर 1900 जब मैं 25 साल के रहे तो इच्छा हो कि मुंबई जाओ, कोई एक्टिंग करो, ये करो वो करो, वो तो इच्छा गए पेट रोजी में नौकरी पा गए। अब नौकरी इस तो मैं भी 3-4 ऑडिशन दिलाए मजाक। बढ़िया शुरुआत है आप। हाँ तो बढ़िया अपन ऑडिशन दिलवाए और अब मैं एक टर्न में भी काम भी करें हल्का सा। फिर एक जन बच्चा मन के दोस्तों को पिक्चर बनाते थे हिंदी, तो मैं अंकल बताइए से गाना गा लो, मैं गा लूंगा गाना है अल्लाह कोई भी करवा लो, लिखवा लो गाना गवा दो, एक्टिंग करना एक्टिंग करवा, जो भी करो। तो गाना दी सेक्शन भजन, इसको गा दो रिकॉर्ड हो गए। फिर वो शूट में चल दी थोड़ा जयपुर शूट में मंदिर में शूट अपन लगे स्टेज पे। तो फिर जयपुर से मेरा एक दिन फोन आई सो, अंकल ये आप गाना गाया हो, उसका शूटिंग चल रहा है, इसको आप ही ऊपर फिल्माएंगे। मैं क्या मत बुलाऊंगा, कहा जयपुर जाऊंगा, नहीं आ जाओ, मैं भेज रहा हूँ ऐसी टू का टिकट भेज रहा हूँ। फिर टिकट भेजी सो जयपुर निकल गया, फिर वो शूट हुई सो मंदिर में। जयपुर से कोई अंदर गाँव है पाओ वाकर, तो अभी चले थे कई जगह में अभी गए हो, कुछ आदमी मतलब कुछ स्क्रिप्ट भी सुना है। तो अभी कम्प्लीटली अभी मुंबई को के ध्यान है, छत्तीसगढ़ी में क्या करत हो? छत्तीसगढ़ी में भी चला था अभी, तो भाग गीत के कुछ रिकॉर्ड करूंगा अभी। तो क्या होता है कि व्यक्ति तो रिटायर कभी होना ही नहीं है, और कलाकार तो कभी रिटायर हो नहीं करे। तो क्या योजना है अभी आपके? अभी मोर योजना है 2-3 नाम उठकर पुराना सब स्क्रिप्ट से मतलब सब निकाले, मतलब लिखा था मैं मुंबई में भी अप्रोच कर। अच्छा मोर स्क्रिप्ट है 2-3, बस्तर के ऊपर है एक स्क्रिप्ट, यहाँ मैदानी भाग के ऊपर है। मोर अभी पता भी चली कैसे कैसे लिखना चाहिए क्या, तो वो कर ऊपर कर वो राइटिंग में गाना में कंपोजिंग में। सर आपके एक पक्ष बहुत दुरुस्त है, आप हारमोनियम के बारे में चर्चा नहीं करे। हारमोनियम बजाए कब ले आप सीख गए? मैं तो इसने सीखा ना बीच में, माने अब गावत सीख गया, उन्होंने यही सब बजा दिया। अलग से कोई विशेष कोई गाना की कोई ट्रेनिंग नहीं, विधिवत संगीत का शिक्षा कोई शिक्षा। हमारे लोक संगीत में डिप्लोमा करे ना खैरागढ़ विश्वविद्यालय, तो स्कूल भी चलाते हो?
खैरागढ़ विश्वविद्यालय में मैं लोक संगीत में डिप्लोमा कर 2 वर्ष नया नया शुरू हो रही वक्त जब मैं करे होता तो हाँ वो लड़का मन सब रेगुलर पढ़ाए ज्यादा लड़का नहीं 20 लड़का खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में से 4-5 दिन प्राइवेट रहन हम वो लिखित परीक्षा में मोला मिली 98 नंबर 100 में। अब इस प्रैक्टिकल के बारी तुम्हें कोई मालवा से आ गई परीक्षा जब प्रैक्टिकल तो मांदर रहा है नगाड़ा सब बजाता हूँ मैं मांदर बजाए नगाड़ा बजाए बोले तो गाय नगाड़ा बजा के वो फुल नंबर दे दी मला वहाँ लड़का विरोध करने से साला ये प्राइवेट लड़का कैसे मेरिट आएगा मैं मेरिट आया हूँ पूरा यूनिवर्सिटी में टॉप करे लोक संगीत में। चलो बधाई हो। वो वक्त बड़ा अच्छा रहा तो खबर क्लास भी चलाते रहे मैं सीखे सुखा अच्छा इसमें कलाकार मन से बहुत चंपेश्वर सीखे मैं खबर संस्कृति विभाग में आगे रहना तो रोज मैं इतना मैं तो कम से कम इतना पांडवानी सुने हुए हैं इतना नाचा देखे हैं इतना लोक मंच देखे हो भरथरी सुने हो चंदैनी सुने हो मैंने 10 साल वही बूता करे मैं काम भी करत रहा होता तो बोला काम तो करा मैं लेकिन वो बैठ के सुनोगी वन मन श्रोता जो 10-12 साल तक मेन श्रोता रही सो राकेश तिवारी से तो बहुत ही आनंद आया कलाकार मतलब ये है इतना सारे कलाकार मतलब मन खोजे न समय बाप रे रांची में प्रोग्राम करन तो सुबह हो जाए साल प्रोग्राम खत्म ही नहीं हो पाती सब कलाकार मन लाए कुछ ओखर मन से सीखे कुछ मन सिखाया भी मैं वो मला याद आते कि बेंजो कलाकार ला का है मंच में जाए पहले कैसे कैसे मतलब गांव मतलब पता नहीं रहा मैं कह भैया देखो ये तो अलग मंच है आधा घंटा टाइम मिलेगा पहली गाँव थे नाचा में देखो टन 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 तो ढोलक तबला मिलाते कार मिलाते रात भर करना है और जो ओखर मन के बेंजोन जो मिलते ना तब पब्लिक आग बैठती शुरू होने वाला है वो टाइम पास कर तो मैं बताया कि कुछ होने मिलाए था मंच में नहीं मिला आप बेंजो मिलाओ तबला मिलाओ बढ़िया कोई जैकेट वैकेट ड्रेस लगाओ पगड़ी बांधो कलगी लगाओ है ना जाए पहले देख लो कोई बीपी शुगर है भैया गोली वोली खा लो बढ़िया अच्छा रहना चाहिए पानी नहीं पानी बाटल की व्यवस्था करो मंच में माइक लग टन टन चेक कर लेंगे बंद चालू गाना नहीं है तो ये अब यह सब काम हो 5 मिनट के अंदर होना चाहिए अनाउंस हो चंपेश्वर पंडवानी का ही 5 मिनट में बैठना था तो बहुत सारा चीज सिखाएं भी और सीखें भी हाँ समय के महत्व भी वहाँ हाँ बहुत मजा बहुत दूर दूर घूमे में कलाकार मतलब ले पूरा दे दिल्ली गए यहाँ गए उत्तर कुल्लू मनाली देहरादून दिल्ली बम्बई सर आप बहुत सारा सम्मान मिले हैं बहुत छोटे छोटे सब सम्मान है लेकिन संगीत नाटक एक में मेन सम्मान है हाँ ये सिर्फ में ये गौरव के बात है हमार जो वर्तमान में कला के क्षेत्र में काम कर रहे थे लोक कला क्षेत्र में काम कर रहे थे वो हमारे कलाकार मुलाकात गई कलाकार मतलब कि वो भाई कि भाई जो ये कला है उसका अंदर तक घुसो आप में जैसे कोई पंडवानी की आवाज है तो पंडवानी पूरा एक आत्मसात करो आजकल के जन पंडवानी मन उथला रीते माने बोले पंडवानी जब का भी प्रसंग है 18 दिन के जो रहते 18 प्रसंग पूरा तो मन नहीं जाने की पूरा एकदम पढ़ो पढ़े के बाद एक एक कैरेक्टर में घुसो कोई भी चीज करा तो अच्छा ढंग से करो नाचा भी करो बहुत शानदार नाचा करो पुराना पुराना प्रहसन मतलब करो चंदैनी भरथरी ये मतलब सब करो और है आप तो बहुत अच्छा अगर आप मन अच्छा करा तो आप मतलब मौका मिलती कोई दिक्कत नहीं हमारे संगवारी मतलब का सुना हुआ संगवारी मतलब खाना तो सुना रहे थे काट नो गाना वाना सुना काय आप लोग छोड़े के मन नहीं लगा था लेकिन अब समय के पाबंदी हाँ गाना तो बहुत आता मोर सब रही से भगत मैं तो वो एक गाना लेडगा मामा में गाना लिखे रहा है ये गाना के जैसे जब लेडगा मामा गाना हम पहली एक ठन जगह में रिकॉर्ड करते हैं मधुकर कदम जी स्कूल में रिकॉर्ड करते थे तो लेडगा मामा 3-4 गाना बहुत पॉपुलर हुई उस समय छाया चंदा का शुरू गाना शुरू करी शो बता लड़की भी से तो वो गात रही से तो हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो एक का गाना बेल बेल ही टूरी वो मार ले नखरा ही साल ले जाऊं तोला डोला में बैठा ले जाऊं तोला डोला में बैठा बेल बेल ही टूरी वो है बहुत पॉपुलर लग रही से ये जब रिकॉर्ड करत रहे लक्ष्मण मजदूर आके बैठे रही से आचार्य जी का वो सोची कि सब मॉडर्न टाइप के गाना गा थे शब्द भी अच्छा है धुन भी अच्छा है
ओवैस बोली अरे तया बहुत हल्का चिन्ह रही है बोली सर गाना तो बहुत बढ़िया है बस तुरिया जी के हद का कहना माने सर्टिफिकेट है बहुत बढ़िया। वो मासूरिया जी कोनो नहीं गाती थी हम्म। अरे वो तय आज आज तो दे छे वो लिखा के बना लिखा वो दो गाना पसंद करी सो एक ठनो वही में लड़का गाना रही से तोर माया मा भैया हो गए सुध बुध भुला गे वो का जादू डारे डारे मोरे रानी का जादू वाह, वाह, वाह। डारे तो मेलोडी बना रहे वो वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेडगा मामा के लिए जो गाना बनाया मैं ना वो छत्तीसगढ़ के लोक संगीत के एक नया ट्रेंड लाई इला कोनो बोला नहीं लेकिन मैं चाहता हूँ वही मेले सब नया स्टाइल के गाना बनना शुरू सिंथेसाइजर ये वो बजा के रिकॉर्ड करें और बढ़िया बढ़िया गाना रही लेडगा मामा 5 गाना रही समय पहली बार मैं कोई पिक्चर के वो बगत टाइटल सॉन्ग लिखे लेडगा मामा 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 वाह मोला जकला कही लेना मोला लेडगा कही लेना तोर मन में जैसे आवे तैसे कही टाइटल चलता था तो बड़ा वो वक्त के दिमाग कैसे टाइटल रही कैसे कहाँ गाना रही कैसे ये से गाना वक्त बनाया लेडगा मामा और कई ठन गाना लिखे लिखे मैं तो यार मैं तो नथु दादा पर गाना गा रहे नथु दादा एक ठन पिक्चर में काम कर रहा था वो पिक्चर में हूँ काम कर रहा था तो हमारे लगी कि नथु दादा वो बने रही से हवलदार और एक लड़की देख के गाना गाते हो गुड़ के भेली ऐसे आवाज कुछ अपन चेंज कर रहे हैं गुड़ के भेली नार नाली ऐसे करके वो गाना बड़ा अच्छा पॉपुलर हो रही सो समय कैसे खूब चले रही से तो ये रकम ले आपके मैं देखे हूँ कि आकाशवाणी दूरदर्शन फिल्म नाटक लोकगीत भाग गीत जस गीत मतलब बहुमुखी प्रतिभा की वो पता नहीं। राकेश तिवारी सर जी बड़े बात ये है कि आप लगातार काम करत हो रुकत नहीं हो हमारे मैं काम करता हूँ अभी भी भाग गीत की तैयारी चला था रिकॉर्ड कर वो लगातार मैं दूरदर्शन वगैरह वह रहती जो भी आकाशवाणी सब चलाते थे अभी अच्छा मैं तो आकाशवाणी में अभी कई बार हम पास हो गए ना कई बार हमारे सब संगवारी में सब बिछुड़ गए एक साल पहले फिर पास करेंगे तो लगातार ऑडिशन दिलाना माने बिल्कुल बिल्कुल तो वो जो युवा मन है और वो जो युवा मन है आपके सदैव बने रहे हमारे कार्यक्रम में आके अतक बढ़िया बढ़िया गाना सुनाओ अपन पूरा सुरता हमार मन सन बांटे हो बहुत अच्छा लगी सर बहुत बहुत धन्यवाद जय जोहार जय जोहार।